हेलो स्टूडेंट्स, अपन लास्ट वीडियो में कंसंट्रेशन यूनिट्स या सांद्रता इकाई पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने एक कंसंट्रेशन यूनिट मास परसेंटेज पढ़ा था। अब इसके अंदर दूसरी जो कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो है अपने वॉल्यूम परसेंटेज या आयतन प्रतिशत। वॉल्यूम परसेंटेज या आयतन प्रतिशत। जो वॉल्यूम परसेंटेज और आयतन परसेंटेज क्या होता है? द पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी 100 ml विलियन जो है 100 ml विलियन में घुले हुए 100 ml विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ का आयतन भाग 100 ml विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ का जो आयतन भाग जो है वो क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 ml विलियन में जो विलेय पदार्थ है उसका कितना आयतन घुला हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज या आयतन परसेंटेज बोलते हैं। तो इसके लिए अगर हम सूत्र लिखे, वॉल्यूम परसेंटेज का सूत्र जो होता है वो क्या होगा? अब मास परसेंटेज के ऊपर अपने क्या लिखा था? ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी किसमें लेना है अपन को? ml में। किसमें लेना है? ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर लेना है? ml में लेना है। तो इससे अपने क्या पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज या मास परसेंटेज आयतन प्रतिशत आएगा। तो आयतन प्रतिशत क्या हो गया? 100 ml विलियन के अंदर जितना भाग सॉल्यूट का घुला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयतन परसेंटेज बोलते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आयतन प्रतिशत निकाला जाता है। तो क्वेश्चन है ऐसे 30 ml एथेनॉल dissolved in 270 ml water. Calculate the volume percentage of एथेनॉल। किसका निकालना है? एथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। किसका निकालना है? सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। यानी 30 ml जो एथेनॉल वो किसमें घुला हुआ है? 270 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो उसका अपन क्या करना है? आयतन प्रतिशत याद करना है। तो आयतन प्रतिशत के लिए क्या लिखा था अपने? वॉल्यूम ऑफ, ऊपर तो V है, नीचे क्या हो गया? V इंटू 100। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्या है इसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है? 30 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? देखो यहाँ पे तुमको क्या दिया है? सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है, सर ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम किसका दिया है? सॉल्यूट का दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 30 अपॉन 270 इतना जाएगा ये 300 ml। अब तुमको क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा? ऊपर तो कितना आएगा? 30 और नीचे क्या आ जाएगा? 300 और इंटू 100। तो ये टोटल कितना परसेंट आ जाएगा? 10%। यानी अपन कह सकते हैं कि जो 100 ml जो होता है इसमें देखो 300 ml के अंदर कितना घुला हुआ है? 30 ml घुला हुआ है। तो अपने क्या है 100 ml प्रति 100 ml में कितना घुला है? 10 है।
ठीक है, तो अपन को ये कहते हैं कि अपन को क्या बनाना है, इसका 5 लीटर इसी प्रकार का सॉल्यूशन बनाना है। कितना? 5 लीटर। यानी ये जो सॉल्यूशन बना है जिसके अंदर 300 के अंदर 30 ml घुला है, उसी के अकॉर्डिंग अपन को क्या निकालना है, 5 लीटर बनाना है। तो 5 लीटर में कितने ml हो जाएंगे? टोटल 5000 ml हो जाता है। टोटल कितने ml हो गए? 5000 ml। इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये 10 ml जो होता है वो कितने में घुला हुआ है? 100 ml में। 10 ml जो होता है वो कितने ml में घुला हुआ है? 100 ml में घुला हुआ है। तो इसी प्रकार से हम प्रति 100 ml के आधार पर अपन क्या निकालेंगे, 500 ml में कितना ml अपन को घोलना है, वो इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो टोटल कितना परसेंट है? 10% है। कितना परसेंट है? 10% है। इसका मतलब 10% कितना हो गया इसका? 500 ml। 500 का 10% कितना हो गया? 500 ml हो गया। इसका मतलब हो गया कि 500 ml जो होता है उसके अंदर 500 ml क्या बना है? एथेनॉल घुला हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज। यानी ऊपर तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करते हैं? 100। तो इसमें बात हो जाएगा अपने आयतन प्रतिशत। तो ये सेकंड यूनिट है कंसंट्रेशन की, आयतन प्रतिशत। थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट जो है वो क्या होगी अपनी मास वॉल्यूम परसेंटेज, WV परसेंटेज। थर्ड यूनिट जो है वो क्या है? वो मास वॉल्यूम परसेंटेज, या ये कह सकते हैं अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो द्रव्यमान और आयतन इसके अंदर दोनों है, द्रव्यमान भी है और क्या है? आयतन भी है। तो इसके अंदर जो द्रव्यमान जो होता है वो तो किसका होगा? इसके अंदर सॉल्यूट का होगा या विलेय का होगा, और आयतन जो होता है वो किसका होगा? इसमें सॉल्यूशन का हो गया। तो जैसे ये जो द्रव्यमान प्रतिशत जो होती है वो क्या होगी? सॉल्यूट जो होता है वो तो किसमें प्रेजेंट होगा? ग्राम में। और टोटल जो सॉल्यूशन जो होगा वो किसके अंदर होगा? ml में होगा। तो सॉल्यूट का तो क्या हो जाएगा? ग्राम में अमाउंट होता है, उसका किसमें आएगा? ml में। तो इसका मतलब सॉल्यूट का तो मास होगा और सॉल्यूशन जो होता है उसका क्या होगा? आयतन होगा। तो देखो आयतन प्रतिशत जो होता है वो क्या होता है? किसी 100 ml रीजन में घुले हुए विलेय पदार्थ का भार, किसी 100 ml विलेय में घुले विलेय पदार्थ का जो भार होता है, भार किसमें आएगा? ग्राम में आएगा। वही क्या कहलाता है? अपना आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। जैसे आपको दिया 100 ml विलेय दिया है, 100 ml विलेय में अपन कहते हैं कि इसके अंदर 10 ग्राम क्या घुला हुआ है? NaCl घुला हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? NaCl का तो यहाँ पे क्या द्रव्यमान है, और टोटल जो विलेय होता है उसका क्या आ गया? आयतन आ गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत, या कह सकते हैं इसको मास वॉल्यूम परसेंटेज। निकालने के लिए ऊपर तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, इसके अंदर आएगा ग्राम में, इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें आएगा? ml में। यानी आपको जो द्रव्यमान जो होता है वो सॉल्यूट का जो मास होगा वो किसमें दिया गया? आपको ग्राम में दिया होता है, और जो टोटल वॉल्यूम हो गया वो किसमें आएगा? ml में आएगा। तो अपन क्या याद करेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत याद करेंगे। तो अगर क्वेश्चन देखें
तो आपको दे 40 ग्राम NaOH dissolved in 800 ml solution. Calculate the mass percentage, the mass volume percentage of NaOH का क्या याद करना है अपन को, वॉल्यूम मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे तो अपने पास है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, फिर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 800 ml। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये 100, तो टोटल कितना आ गया 5%, यानी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम क्या बुला हुआ है NaOH बुला हुआ है। 40 ग्राम तो किसमें बुला हुआ 800 ग्राम में, तो 100 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 100 ग्राम में कितना बुला होगा 5 ग्राम बुला होगा। ठीक है, तो अपन को वैसे कहते हैं कि 500 ग्राम में कितना बुला होगा, 500 ml में कितना बुला होगा, तो 100 में कितना है 5, तो 500 में कितना हो जाएगा 25 ml हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या निकालेंगे अपन मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। ये कंसंट्रेशन की क्या है थर्ड यूनिट है। अब एक यूनिट और है, फोर्थ यूनिट जो है वो है मोल फ्रैक्शन। या इसको क्या बोलते हैं मोल अंश। मोल फ्रैक्शन या क्या है मोल अंश। मोल फ्रैक्शन और मोल अंश जो होता है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित पार्टिकल्स का एक रेशियो होता है, यानी निश्चित अनुपात, या कह सकते हैं कि एक फिक्स रेशियो जो होता है, सर्टेन रेशियो जो होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। या पार्टिकल्स के जो अमाउंट होता है उसका जो सर्टेन रेशियो जो होता है उसी को क्या बोलेंगे हम मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ each particles which are present in solution, यानी पार्टिकल्स का रेशियो जो होता है सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित जितने भी पार्टिकल्स का, उसी को अपन क्या बोलेंगे मोल फ्रैक्शन या मोल अंश बोलते हैं। तो देखो मोल फ्रैक्शन को अपन डिनोटेट करते हैं X से करते हैं, और आपको मैंने बताया था कि जो सॉल्यूट जो होता है उसको अपन क्या मानते हैं B मानते हैं, इसको सॉल्यूट को, और जो सॉल्वेंट होता है उसको अपन क्या मानते हैं A मानते हैं। और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो अपने बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसके अंदर किसका क्या करेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो देखो सॉल्यूट जो होता है उसके लिए क्या है एक्स जी, तो सबसे पहले क्या देते हैं सॉल्वेंट के लिए तो क्या है एक्स ए, तो एक्स ए बराबर अपना होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे किसकी सॉल्वेंट के, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन या मोल अंश होगा वो क्या होगा एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और यहाँ पे ध्यान रखना n बराबर होता है W अपॉन m। n क्या है यहाँ पे मोल संख्या, यानी n बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल। n बराबर क्या है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल जो होता है वो किससे निकालते हैं W अपॉन m।
ठीक है, जिसका आपने निकाला है। और m बराबर क्या हो गया, मोलर मास। जैसे आपको एग्जांपल देखिए बता दें कि आपको दिया है कि 90 ग्राम H2O, 90 ग्राम H2O में मोल संख्या क्या है, n, मोल संख्या n ज्ञात कीजिए। 90 ग्राम जल है, उसके क्या ज्ञात करना है आपको, मोल संख्या ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या होता है, W/m होता है। तो यहाँ पे देखिए n बराबर अगर हम ज्ञात करेंगे, W कितना है, मास कितना है, 90 ग्राम, और m क्या है, मोलर मास, और H2O जो होता है उसका मोलर मास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो टोटल कितना हो गया, 18। तो 90/18 तो बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी 90 ग्राम H2O के अंदर H2O के कितने मोल उपस्थित होते हैं, 5 मोल उपस्थित है। तो अपने पास क्या आ गया, n आ गया। तो n बराबर अपन कैसे निकालेंगे, W/m, समझ गए। तो अगर x से सबसे पहले निकालना तो अपने के Na प्लस Nb निकालना होगा। और दूसरा क्या होता है, विलय के लिए निकालेंगे, विलय के लिए निकालेंगे तो क्या हो गया, x से b, ये तो किसके लिए हो गया, ये लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए, और ये किसके लिए, सोल्यूट के लिए। तो सॉल्वेंट के लिए तो क्या आ गया, x से, और सोल्यूट के लिए क्या आ गई, x b बराबर क्या निकालेंगे, Nb प्लस Na। यानी Na तो क्या हो गया, यहाँ पे याद रखना, Na तो क्या है, नंबर, मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की मोल संख्या, और Nb जो होती है वो सोल्यूट की मोल संख्या है। तो यहाँ पे ये क्या है, n बराबर क्या आता है, W/m आ जाएगा। अब याद रखना अपन क्या निकाले, मोल अंश निकालते, और ये मोल अंश किसमें से निकालते, एक में से निकालते हैं। जैसे मान लो अपने NaCl प्लस H2O को डिसॉल्व किया, और अपने पास क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया, यानी विलयन बन गया। इस विलयन का अपन क्या लेते हैं, एक कण लेते हैं। तो इस कण के अंदर H2O और NaCl दोनों उपस्थित हैं, लेकिन हमें ये याद करना है कि इस एक कण के अंदर NaCl का कितना अंश है और H2O का कितना अंश है। इसी को हम क्या बोलेंगे, मोल अंश बोलेंगे। तो इनके मोल कितने हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे अपने क्या पता है, एक सामान्य मिश्रण है, तो इसके अंदर दोनों के आगे बराबर अमाउंट में घुले होंगे। अपने बड़ा होमोजेनियस जो मिक्सर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसका सिंगल फेज होता है कि टोटल जो परसेंटेज होता है प्रत्येक कण के अंदर वो क्या होता है, इक्वल होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। तो ये NaCl का एक जो पार्टिकल्स है, इसके अंदर NaCl के कितने पार्ट है और H2O का कितना पार्ट है, उसी को हम क्या निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे। तो ये एक कण के लिए, जैसे मान लो अपने पास आ गया कि NaCl के कितने 0.4 है, या H2O के फिर कितना होता है 0.6, तो टोटल कितना हो गया इसका, 1 हो गया। तो अगर हम जोड़ेंगे ये तो क्या है, मान लो NaCl तो क्या x भी आ गया, और H2O क्या x से हो गया, तो अपने क्या आ गया x से प्लस xb बराबर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। जैसे जोड़े 0.60 प्लस 0.40 क्या आ जाएगा, अपने पास 1 आता है। तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यह है अपने पास x से और xb ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसको अगर कोई क्वेश्चन दे तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करना है, जैसे आपको दे दिया दस ग्राम HCl dissolved in 90 ग्राम H2O। Calculate the mole
फ्रिक्शन ऑफ ईच पार्टिकल या कंपोनेंट्स का अपन को क्या करना है, इसका मोल फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। यानी कि 10 ग्राम HCl जो होता है वो 90 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो अपन को क्या करना है, इसका मोल फ्रिक्शन या मोलेंस याद करना है। तो दो चीज क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x A याद करेंगे और दूसरा क्या याद करेंगे, x B याद करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे केवल इसका m और w ये हमें पता है, इसका क्या याद करना है, अपने को n याद करना है, क्योंकि Na और Nb याद करेंगे तभी हम क्या निकाल पाएंगे, XA और XB निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले काम है मोल फ्रिक्शन याद करने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, n याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन को लिखना है Na, तो Na बराबर तो क्या हो गया, WA/MA। Na बराबर क्या हो गया, WA/MA। तो WA मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, H2 है। MA तो होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको याद करेंगे तो क्या आएगा, Na बराबर इसका कितना वेट है 90 ग्राम और इसका मोलर मास H2 का कितना होता है, 18 होता है H2 का, 2 हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन जो होता है उसका कितना हो गया 16, तो टोटल कितना आ गया 18, तो टोटल क्या आ गया 5। तो Na बराबर तो अपने पास क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या याद करेंगे अपन को, Nb, तो Nb के लिए क्या लिखेंगे, WB/NB। WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, और मोलर मास ऑफ HCl का मोलर मास कितना गया, एक हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना 35.5, तो टोटल कितना आ गया 36.5। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड करेंगे लगभग कितना है 0.27। तो ये किसका आ गया, Nb की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपन को क्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले XA, तो XA बराबर लिखेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, XA बराबर Na/Na प्लस Nb। XA बराबर, तो XA बराबर Na कितना है 5/5 प्लस 0.27, तो ये अपने पास कितना है 0.95 लगभग ये आएगा। दूसरा अपन को क्या करना है, XB, तो XB बराबर क्या हो गया NB/NB प्लस Na, तो NB बराबर कितना हो गया 0.27/0.27 प्लस 5, तो ये कितना आ गया 0.05। अब देखो XA प्लस XB बराबर क्या आता है अपना 1 आता है, तो इसको जोड़ हो जाए 0.95 प्लस 0.05 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 के जो ग्राम अगर हम जैसे मान लो 1 ग्राम मान लें HCl और H2O का दोनों का जो सॉल्यूशन है कितना 1 ग्राम, उस 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 0.95 यानी 0.95 ग्राम तो क्या उपस्थित है, जल है, और 0.05 ग्राम वो क्या उपस्थित है, इसके अंदर HCl उपस्थित है 1 मोल के अंदर। यानी यह कह सकते हैं 1 मोल में प्रतिशत निकाले तो 1 मोल के अंदर 0.95% तो क्या उपस्थित है H2 उपस्थित है, और 0.5% क्या उपस्थित है अपना HCl उपस्थित है। इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, मोल फ्रिक्शन निकालेंगे। यानी ये क्या है, चौथी कंसंट्रेशन की यूनिट है कौन सा, मोल फ्रिक्शन। अब पांचवी जो यूनिट है अपने 11th क्लास के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है, वैसे मोल फ्रिक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल कंसेप्ट के अंदर आता है ना। तो देखो पांचवी जो है वो है मोलरिटी, ये क्या है मोलरता, जिसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं।
मोलरता। तो देखो मोलरता जो होती है, ये मोलरिटी क्या होती है, मोलरता जो होती है वो क्या होती है, 1000 ml विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, यानी 1000 ml या 1 लीटर विलियन जो होता है उसके अंदर जितने विलेय पदार्थ की मोल घुले होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट which are dissolved in 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने मोल सॉल्यूट के घुले हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। तो अगर इसका मोलरिटी का सूत्र निकालते हैं, मोलरिटी का सूत्र जो है वो क्या होता है, ऊपर तो आएगा मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला जो होता है वो किसका है, मोलरिटी निकालने का है। या शॉर्ट में अगर m इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट को क्या है WB बोलते हैं इनटू 1000 अपॉन मोलर मास, सोल्यूट के मोलर मास को क्या बोलते हैं, mv बोलते हैं इनटू वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का वो क्या हो गया v, इसके अंदर आएगा ml में आएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, इस सूत्र से मोलरिटी निकालेंगे। तो देखो अगर अपन को क्वेश्चन दिया है जैसे अपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन है 20 ग्राम एथेनॉल dissolved in 500 ml solution. Calculate the molarity of solution. यानी 20 ग्राम एथेनॉल किसके अंदर डिजोल्व है, 500 ml सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है। तो उसको अपन को क्या याद करना है, मोलरिटी याद करनी है सॉल्यूशन की। तो इस सूत्र के अंदर अपन को क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे है अपने पास WB तो क्या है, यहाँ पे सोल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, V जो है वो कितना है टोटल 500 ml, और mg जो है वो क्या होता है, mg क्या होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, mg कितना है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है C2H5OH। तो देखो इसका मोलर मास कितना होता है, 2 कार्बन है तो 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन कितने 5 और 1 कितने 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 46। तो mg बराबर क्या हो जाएगा 46। अब ये जो सूत्र है इसके अंदर उनके पास क्या लिखनी है, वैल्यू रखनी है। तो m याद करने के लिए m इक्वल टू WB कितना है 20 into 1000 और mg कितना है 46 into क्या है 500 ml। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। यानी तो इसको सॉल्व करेंगे तो मोलरिटी आएगी, वो क्या आएगी, अपन उसको क्या आएगा मोल पर लीटर। ये जो मोलरिटी आएगी इसको सॉल्व कर लेना आप, इसमें सॉल्व करने पर क्या आएगी इसका मोल पर लीटर। जो भी आपके पास
डिजिट आती है वो उसके आगे क्या लिखना आपको, मोल पर लीटर। ये क्या है, इसकी यूनिट है, मोलरिटी की जो यूनिट है मोल पर लीटर। जैसे आपके पास आ गया 5 आ गया तो 5 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित है सॉल्यूट के, 5 मोल। जितने भी आए उसके क्या आगे क्या लिखना आपको, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, मोलरिटी आ गई, सॉल्यूशन की मोलरिटी आ गई। और लास्ट जो यूनिट है कंसंट्रेशन की वो क्या आती है, 6 जो यूनिट है वो है मोललता, या इसको क्या बोलते हैं, मोलिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, मोललता। देखो मोललिटी या मोललता जो होती है वो क्या होती है, मोललता जो अपने ज्ञान की थी अभी, तो वो तो क्या है 1000 ml जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की संख्या होती है। लेकिन मोलरिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which are present in 1000 ग्राम जो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट 1000 ग्राम जो सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर कितने मोल सॉल्यूट के डिजोल्व है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे या मोललता बोलते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र जो होता है वो क्या हो गया, ऊपर तो वो हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ मोलर मास सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मास ऑफ क्या लिखना है, सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास। और अगर इसे डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WB से इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, MB इनटू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, WA। तो इससे क्या करनी है आपको, मोलरिटी याद करनी है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अपने पास क्वेश्चन है 50 ग्राम NaOH dissolved in 300 ग्राम H2O। Calculate the molality of solution। यानी 50 ग्राम NaOH जो होता है वो किसके अंदर डिजोल्व है, 300 ग्राम H2O के अंदर डिजोल्व है। इसका मतलब 15 ग्राम NaOH तो क्या है यहाँ पे सॉल्यूट और ये क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन जो बना दोनों को डिजोल्व करने पर उस सॉल्यूशन का अपनों को क्या याद करनी है, मोलरिटी याद करनी है। तो सबसे पहले अपने आगे WA बराबर अपने पास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 300 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट क्या है WB इक्वल टू कितना है 50 ग्राम। दूसरा क्या करना है अपन को, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो
तो मोलर मास सॉल्यूट क्या है अपने पास NaOH है। NaOH का अगर मोलर मास याद करेंगे तो Na का कितना है 23, H जो होता है उसका कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो टोटल कितना हो गया ये 40। तो इसका मास मोलर मास Mv बराबर कितना हो गया 40 हो गया। अब ये जो सूत्र है इसके अंदर अपन को क्या रखनी है डिजिट रखनी है। तो मोलरिटी ज्ञान करने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे WA कितना है सॉरी WB कितना है 15 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट का कितना है 40 इंटू वॉल्यूम सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना है 300। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो जो भी अपने पास आएगा वो मोल उसकी मोलरिटी के लिए अपने को क्या लिखना है मोल पर लीटर सॉरी मोल पर किलोग्राम यानी सॉल्यूट का जो मास आएगा वो कितना आएगा किलोग्राम में आएगा तो मोल पर केजी आएगा। इसके लिए मोलरिटी के लिए तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अपने पास इसका सॉल्व करें तो अपने पास 3 मोल आ गया। इसका मतलब हो गया कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट उसके अंदर NaOH के कितने मोल डिजोल है 3 मोल डिजोल है। तो जो मास तो आता है इसका वो सॉरी यूनिट तो आती है वो किसके अंदर आएगी मोल पर किलोग्राम में आएगी। तो ये क्या है 6 यूनिट है जो क्या है मोलरिटी है। तो ये कंसंट्रेशन की यूनिट्स है। ये जो कंसंट्रेशन की यूनिट है ये उनको शो करती है कि कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो क्या है इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन की